हाय एवरीवन, आई एम पल्लवी फ्रॉम पिथौरागढ़ और वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आप लोग चैनल को प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिए और लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन। सो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको अपनी एमबीए की लाइफ की जर्नी। मैंने क्यों डिसाइड किया कि मुझे एमबीए करना है और मैं कैसे यहाँ पहुँची, कैसे हमने कॉलेज ढूंढा। ये सब होगा इस वीडियो। स्टार्ट करते हैं मेरे ग्रेजुएशन से। तो मैंने ग्रेजुएशन करी है पिथौरागढ़ से LSMPG कैंपस में और वहाँ से करी है बैचलर ऑफ कॉमर्स। जो पिथौरागढ़ में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि पिथौरागढ़ के हाल क्या थे और वहाँ के कॉलेज में पढ़ाई कैसे होती थी। मतलब हमने तीन साल ग्रेजुएशन के वहाँ से करे और हमने सिर्फ एग्ज़ाम देने हम वहाँ जाते थे और एग्ज़ाम ही देते थे बस। बाकी हमने कॉलेज कुछ इन्जॉय किया नहीं और कभी हम ऐसे गए भी नहीं। तो ये था ग्रेजुएशन। और तो फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ये प्रॉब्लम थी कि हम क्या करें, मतलब कुछ तो करना है। मतलब मैंने ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन पीरियड SSC के लिए भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी थी। और मतलब कॉलेज तो हम जाते नहीं थे लेकिन हम लाइब्रेरी जाके SSC की एग्ज़ाम, तो मैंने एक बार एग्ज़ाम भी दिया था बट वो क्लियर नहीं हुआ था और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी कि कैसे हुआ था क्या था। बट मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि पता चला कि एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, किस तरह का एग्ज़ाम आता है। और उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा। तो जैसे हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके बाद हमको ये था कि MBA करना है। तो करना है ये तो सोच लिया था, बट कहाँ से करना है, कैसे होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे हमें कॉलेज मिलेगा, ये हमें कोई आइडिया नहीं था। मेरी फ्रेंड यानी कि जो मेरी रूममेट है एकता, हम लोगों ने स्कूल कॉलेज सब साथ में किया हुआ है। तो हम दोनों ही का ही था कि हम हाँ MBA कर रहे हैं। तो हमारी फैमिलीज़ ने भी बोला कि तुम अगर कर ही रहे हो तो एक ही कॉलेज से कर लो और एक ही साथ रह लो करके, तो ताकि जो रूम रेंट वगैरह है, राशन वगैरह है, सब डिवाइड हो जाए। तो फिर ये डिसाइड होने के बाद फिर मतलब मेरी मम्मी का था कि तू जा यहाँ से बाहर और तू पढ़ाई कर। मतलब माइंड में ये था कि हाँ करना भी है, बाहर जाके कुछ सीखना है, कुछ नया करना है, ये सब भी था। बट थोड़ा सा डर भी था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यहाँ से जाके हम कैसे एडजस्ट करेंगे, हम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। तो थोड़ा डर इस चीज़ का भी था। लेकिन जब यहाँ आए, हम लोगों ने नया इन्वायरमेंट देखा, नई चीज़ें देखी, तो हम धीरे धीरे उसमें ढलना स्टार्ट किया हमने और एडजस्ट भी हुए। ये तो बात की बात है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो अभी ऐसा है कि हमने कॉलेज कैसे ढूंढा MBA के लिए। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि बैचलर्स करने के बाद MBA कर लेते हैं, अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद हम जॉब करेंगे, MBA की डिग्री होगी हमारे पास। तो हम बेसिकली इसी माइंड थिंकिंग पे आए थे और हमारा MBA करने का कोई खास रीज़न नहीं था कि हाँ हमें MBA ही करना है वाला। तो ऐसा कुछ था नहीं। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर कॉलेज ढूंढना स्टार्ट किया और कॉलेज हमें ऐसा चाहिए था कि मतलब जो लो बजट में हो, क्योंकि हमारी फैमिली इतना एफर्ड नहीं कर पाती कि 12-13 लाख रुपए कॉलेज की फ़ीस दो और उस बेसिस पे तुम करो, फिर हमारा रहना खाना अलग। ये बहुत ज़्यादा हैवी पड़ रहा था, लोड पड़ता हमारी फैमिली पे। तो हमारा मेन मोटिव कॉलेज ढूंढने का ये था कि जहाँ लो फीस हो और कॉलेज भी ठीक हो और कॉलेज भी अच्छा हो। तो फिर हम लोगों ने बहुत सारे कॉलेज देखे, मैं भी अलग से ढूंढ रही थी, अपने पहचान वालों से पूछ रही थी और वो भी अलग से पहचान वालों से पूछ रही थी, ढूंढ रही थी। तो फिर हमें कोई ऐसे ठीक ठाक कॉलेज और लो बजट में नहीं मिल रहा था। फिर बाद में हम लोगों ने हमारी मतलब किसी फ्रेंड की उससे हम लोग यहाँ आए देवभूमि में, देहरादून में। तो यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर भी कम था, ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख में पूरी फ़ीस का हो जा रहा था कंप्लीट। और उसके बाद हमारा रहना खाना थोड़ा अलग था। तो ये सबसे कम बजट में हमें ये कॉलेज मिला और कॉलेज भी अच्छा है, ठीक था। मतलब जिस हिसाब से फ़ीस है, पढ़ाई उस हिसाब से पढ़ाई बहुत अच्छी है। मतलब हम लोगों ने ये सोचा था कि यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे पढ़ाई नहीं होती होगी, कि ना रेगुलर क्लासेस होती होंगी, ना टीचर्स पढ़ाते होंगे, ना ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार इधर तो इतना सारा लोड है, इतना सारा प्रेशर है, हम पढ़ेंगे कैसे, हम कैसे वो हैंडल होगा। मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ाई थी, कितना हमने स्कूल में भी कभी नहीं पढ़ा होगा, इतने सारे रूल। तो उस बेसिस पे हमें तो ठीक लगा जब हमने यहाँ ज्वाइन करा। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत टाइम लगा हमें, मतलब कम से कम एटलीस्ट 1-2 महीने हमें लगे होंगे ये कॉलेज ढूंढने में। मतलब बहुत टाइम से हम सोच रहे थे, जैसे हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हम तब से सोच रहे थे कि हाँ हमें करना है, हम ढूंढ रहे हैं। और फिर हम लोगों ने, हमें जब कॉलेज मिला तो हमारा सितंबर नहीं अगस्त में हमारा रिपोर्टिंग था कॉलेज के दिन, कॉलेज में। तो तब हम लोग वहाँ से आए थे यहाँ
उसकी मम्मी, वो, मैं और मेरी मम्मी, हम चारों आए थे। और यहाँ हमने कोई रूम वगैरह नहीं ढूंढा था। एक्चुअली कोई रिलेटिव थे तो उनके थ्रू हमने रूम ढूंढवाया था, क्योंकि हमें देहरादून का कुछ आइडिया नहीं था। तो हमने कॉलेज के आसपास ही रूम ढूंढ मांगा था, जो हमने देखा भी नहीं था। तो हम पिथौरागढ़ से देहरादून ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर पड़ता ही है। तो इतने हम रात को कम से कम 10 से 11 बजे पहुँचे थे, क्योंकि हमारी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो कॉलेज के आसपास हमने रूम ढूंढा था, लेकिन हमारे कॉलेज तक पहुंचने के लिए भी 2-3 जंगल रास्ते पे पड़ते हैं। तो हम रात को पहुंचे थे और हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर गए थे वो जंगल देख के। तो रातों रात हमने वो रूम कैंसिल करा, क्योंकि वो बहुत जंगल में था। और फिर वहाँ से हम लोगों ने जो मेरी रूममेट है एकता, उसके रिलेटिव के यहाँ शिफ्ट करा रातों रात। तो फिर नेक्स्ट डे हमारी रिपोर्टिंग थी। तो फिर हम रिपोर्टिंग करके आए कॉलेज में, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के आए। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रेम नगर में रूम देखना स्टार्ट किया, और हम यहाँ एक ही बार में रूम देख लिया। तो इतनी मेहनत हमने करनी नहीं पड़ी। और सामान वगैरह सब हम लोगों ने सोचा था कि घर से थोड़ा वो लाएगी, थोड़ा मैं लाऊंगी। तो हम लोगों ने सामान पहले से रहा था। तो हमें ऐसा था कि पीजी और हॉस्टल वगैरह नहीं लेना, क्योंकि हमने ये देखा था कि यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता, ये सब होता है। तो हम जितना हो सके हम डिवाइड कर लेंगे और हम रूम ही लेंगे। तो फिर हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने अपना अपना एक रूम लिया, जो कि बहुत अच्छा मिला हमें, मतलब बाय द लक। और हमारी जो लैंडलॉर्ड है वो भी हमें बहुत अच्छी मिली, वो भी पिथौरागढ़ की हैं। सो यहाँ पर तो हमारा लक बहुत अच्छा चला। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने एडजस्ट करना स्टार्ट करा। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाना, फिर कॉलेज के लिए रेडी होना, फिर घर आके वापस खाना बनाना। स्टार्टिंग में तो बहुत एक्टिव हो रहा था हमारे लिए, बट हम 2 लोग थे तो हम मैनेज कर ले रहे थे। और अभी MBA कैसे चल रहा है मेरा? MBA मतलब बहुत अच्छा गया है। मतलब कॉलेज लाइफ बेस्ट थी। मैंने 3 साल ग्रेजुएशन में कभी कॉलेज लाइफ इंजॉय नहीं करी, लेकिन ये वाली जो कॉलेज लाइफ थी, मेरे को यहाँ के बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, मैंने दोस्त बनाए हैं। और मतलब नए नए टीचर्स, नए नए एक्सपीरियंस, नए नए फेस्ट, यहाँ की फ्रेशर पार्टी, ये सब मैंने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। और मैं इसी मोटिव से भी आई थी कि हाँ, मुझे जाना है और मुझे कुछ सीखना है, कुछ नया एक्सप्लोर करना है, कुछ देखना है। ऑब्वियसली देहरादून में आके तो इतना कुछ है नहीं, क्योंकि ये भी पहाड़ी इलाका है। तो जैसा पिथौरागढ़ है वैसा ही देहरादून भी है। तो मतलब इतना कुछ सीखने को तो नहीं मिला। मतलब मेरे को ये था कि जो मेरी इंग्लिश है मैं वो और इम्प्रूव करूँ। मतलब मेरे को अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे तो मैं उनसे सीखूँगी, ऐसा कुछ सोच के मैं माइंड थिंकिंग में करके आई थी। बट यहाँ आके मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो भी पहाड़ी है, कुमाऊनी गढ़वाली हैं। तो उनके साथ रह के मतलब देहरादून का कल्चर ही वो ही ऐसा है कि यहाँ आपको कुछ ऐसा नया सा सीखने को तो नहीं मिलेगा। बट थैंक्स टू मेरी मम्मी कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा और उन्होंने बोला जा तू पढ़ाई कर। तो ये सब उनकी वजह से मैं यहाँ आई और मैं इतना इन्जॉय कर पा रही हूँ कॉलेज लाइफ। नहीं तो अगर वो भी सपोर्ट नहीं करती तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होती। तो सारी उनकी मेहनत की वजह से यहाँ हैं हम, और इतना मैं इन्जॉय कर पा रही हूँ। तो अभी मुझे फ़िलहाल तो मेरे बहुत अच्छा जा रहा है MBA, और मैं बहुत अच्छी कॉलेज लाइफ इन्जॉय कर रही हूँ। और अब मैं बताती हूँ अपने कॉलेज के बारे में। मतलब कॉलेज भी ठीक है, जैसे ग्राफिक एरा है, उत्तरांचल है, इनमें क्या है कि इनका नेम और फेम बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पढ़ाई थोड़ी कम होती है। लेकिन यहाँ ऐसे कि फेस्ट, कल्चर और बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और इनकी फ़ीस भी बहुत हाई है। पर हमारे जो कॉलेज है देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, यहाँ इतना फेस्टिवल नहीं होता है। मतलब होता है बट छोटे मोटे से होता है, ऐसा कुछ खास होता नहीं है। लेकिन यहाँ की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी है। मतलब जितना हमने पैसा दिया है उस हिसाब से तो पढ़ाई बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मतलब हमें नहीं पता था कि टीचर्स इतना एफर्ट्स करके पढ़ाते हैं, इतना एफर्ट्स डालते होंगे। मतलब हमें लगता था कि कॉलेज ही है यार, इतना कौन पढ़ाएगा, और MBA के बच्चे हैं और सबसे सीनियर हैं पूरे कॉलेज में, तो हम ये थिंकिंग से आए थे। बट यहाँ स्कूल से भी ज़्यादा पढ़ाई होती है, और टीचर इतना एफर्ट्स डालते हैं बच्चे को पढ़ाने में कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये सब था, और तो फिर मज़ा आया। मतलब हमारी सुबह 9 बजे से लेकर क्लासेस होती हैं 9:30 बजे से, और शाम के 4 बजे तक हम चलती है। हमने यहाँ से प्रेम नगर में रहते हैं, तो यहाँ से हमने बस लगवाई हुई है कॉलेज की। तो हम 6 बजे तक घर पहुँचते हैं। उसके बाद हम घर आके अपना खाना वगैरह, डिनर वगैरह बनाते हैं। तो हमारा रूटीन पूरा ऐसे सेट रहता है, तो हम ऐसे ही चलते हैं। MBA करना वर्थ इट है, अब मैं ये बताना चाहूँगी। तो हम ये सोच के आए थे कि हाँ MBA करेंगे तो हमें जॉब मिलेगी, लेकिन
हमें ये नहीं पता था कि हाँ हम बैचलर्स करके भी अच्छी जॉब कर सकते हैं। बट ऐसा था कि मैंने पिथौरागढ़ से करा। अब तो पिथौरागढ़ का कैंपस बन चुका है LSMPG, तो अभी तो थोड़ी पढ़ाई भी होती है। लेकिन मेरे टाइम पे जब मैं पास आउट हुई उसके बाद हुआ था ये सब। तो जब मैं वहाँ थी तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी, सिर्फ हम एग्ज़ाम देने जाते थे। तो और हमें ऐसा कुछ नॉलेज था भी नहीं, तो हमें बाहर जाने से भी डर लगता था। सो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि इफ़ यू आर ग्रेजुएटेड BCom or BBA, you can do job, and after 1 or 2 year of experience you can, if you want, you can do MBA। और ऐसा था कि MBA करना वर्थ इट है, कि अगर आपको MBA की डिग्री है तो आपको जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके मुकाबले आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। सो ये वर्थ इट है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारे बच्चे जो जॉब करके आए हैं लेकिन MBA इसीलिए कर रहे हैं कि उनकी सैलरी और अच्छी मिले उनको, और अच्छा पैकेज मिला, तो इसी वजह से। लेकिन मेन अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने बैचलर्स के बाद जॉब करी हुई है, तो उनको एक्सपीरियंस है, उनके CV में डालने के उनके पास बहुत पॉइंट्स है, और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होता है। सो मैं पेरेंट्स को भी ये एडवाइस दूंगी, और जो हमारी एज के बच्चे हैं मैं उनको भी एडवाइस दूंगी कि पेरेंट्स को ये कहूँगी कि आप अपने बच्चों को घर से बाहर भेजिए थोड़ा, ताकि वो भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, सीख सकें, और उनको थोड़ा खुला छोड़िए ताकि वो भी नई नई चीज़ सीख सकें, एक्सप्लोर कर सकें। सो मैं थैंक यू कहूँगी अपनी मम्मी को कि उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा और इतना पढ़ाया। और अभी मेरा ये लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, और इसके बाद मैं भी अभी नई जगह पे जाऊँगी, शायद जो भी होगा, मतलब मे बी। सो मैं भी बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी यहाँ की, और बहुत कुछ समझने को भी मिला कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, कि जो तुम्हें रियल दिख रहा है वो सब रियल नहीं होता है। मतलब बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलता है। लेकिन आप घर ही घर में बैठ के ना, ऐसा होता है कि यार इंसान क्या ही करेगा, कुछ करने को नहीं होता है, लेकिन बाहर जाके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो ये सब चीज़। और बच्चे भी, अगर आप लोग भी